नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। और आज सौभाग्य मिला है हमारे प्रिय अनुज, प्रिय पुत्र सक्षम शर्मा जी के द्वारा किए गए एक जो कहेंगे कि चमत्कार। प्रिय सक्षम ने आज यूपीएससी में बहुत अच्छा रैंक लेते हुए 155वां रैंक लेते हुए एक कीर्तिमान रचा है पलवल की धरती पर। और आप के सौम्यता, आपके व्यवहार को देखकर मन आह्लादित हुआ और इच्छा यही होती है हमारी कि भाई नई जो पीढ़ी है वो बच्चे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। उसी के तहत आना हुआ है सक्षम जी के पास। सक्षम जी, आपका विचार मंथन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद। और एक साहित्यकार होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल ही जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे, यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है, बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। और आज उसी मंजिल को हमारे प्रिय पुत्र सक्षम ने प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फूफा जी बैठे हैं, मम्मी जी, परिवार के सभी सदस्यों को। तो सक्षम जी, मैं थोड़ा सा आपके शुरुआत प्रारंभिक दौर से लेकर कुछ बातचीत करना चाहूंगा आपके साथ कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो कहाँ से रही, कहें 10वीं 12वीं, और किस तरह से आपको मोटिवेशन इस तरफ मिला। जी सर, मैंने 10th क्लास और 12th क्लास अपनी मॉडर्न डेली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से की थी। जी। उसके पहले की पढ़ाई मैंने बुलाया पब्लिक स्कूल से भी करी है, कुछ इंडियन से भी करी। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने बीटेक किया है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। और सर, सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान पहले से ही था, जो बाद में आप समाज को देखते हुए और अपने आप को देखते हुए इस तरफ मैं और अग्रसर हुआ। तो इस सिविल सर्विस ही क्यों? सर, मेरा मानना है कि इंसान का जीवन का एक मकसद होना चाहिए और वो मकसद हमेशा इस समाज को और खुद को भी बेहतर बनाने की तरफ होना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि सर, ये जो एक सर्विस है ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है इस दिशा में काम करने के लिए। जी। ऐसा कोई समाज का वर्ग नहीं होगा जिसका हम भला इस सर्विस के थ्रू ना कर पाए। ऐसा अनुभव और ऐसा सीखने की क्षमता, खुद को ग्रो करने की क्षमता शायद किसी और सर्विस में नहीं है, इसीलिए मैंने ये चयन किया। तो आपका माध्यम हिंदी रहा, इंग्लिश रहा उसमें? सर, मेरा माध्यम इंग्लिश रहा। अच्छा अच्छा। तो क्या इस क्षेत्र में या इसमें आपका कहें आपको प्रेरणा कहीं ना कहीं रहती है, तो प्रेरक कौन व्यक्तित्व रहा या सेल्फ मोटिवेटेड रहे? किस तरह से आपने इस तरफ कदम बढ़ाया? सर, इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये एक लाइफ चॉइस है, तो आप जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं, वो हर एक इंसान आपको प्रेरित करता है। अब मेरे जीवन में मेरे काफ़ी बड़े लोग, नाना हैं, फूफा जी हैं, वो सब काफ़ी लोग सर्विस में रहे हैं। उनके अच्छे काम और जिस तरह से उनको शाबाशियाँ वो मिलती थी, तो उसे देख के अच्छा लगता है कि जीवन में एक चीज़ है जीवन काटना, बट एक अलग काम करना जिससे 4 लोगों का भला हो। तो यही मेरे परिवार के लोग भी काफ़ी मेरे लिए इंस्पिरेशनल रहे हैं इस जर्नी में। तो सक्षम जी, इसमें यूपीएससी एक बहुत बड़ा टास्क होता है विद्यार्थियों के लिए। लाखों बच्चे हर वर्ष तैयारी करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें आपका शेड्यूल किस तरह से आपने उसको बांधा कि भाई कुछ लोग कहते हैं इतने घंटे पढ़ो, बहुत सारी वीडियोज भी होती हैं जो मोटिवेशन जो लोग करते हैं, तो भाई इतने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपका रूटीन किस तरह से रहा इसमें? सर, मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं था ना। मैं मानता हूँ कि एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपको देने चाहिए। आपको एक सिलेबस का ओवरऑल समझ होना चाहिए और उस सिलेबस को आपको छोटे छोटे हिस्सों में आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा। और आपका गोल यही होना चाहिए कि उस सारे सिलेबस को आप कवर कर सके और जितनी ज़्यादा बार हो सके उसको रिवाइज कर सके। तो मेरा सर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। मैं जनरली मेंटेन करना चाहता था फिक्स शेड्यूल, बट नहीं हो पाता है। तो
6, 7, 8 घंटे का मेरा एवरेज रहता था। और आप वही है कि अपना दिन का टारगेट रखें, उसको पूरा करें, चाहे वो आप किसी भी समय पूरा करें। तो इसमें क्या कहीं से कोई कोचिंग वगैरह भी ली या सेल्फ अपने अवेयरनेस के आधार पर तैयारी की? सर कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली थी तैयारी के पर्पज से, बट टेस्ट सीरीज वगैरह पे हम लोग रिलाई करते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए हम कोचिंग पे रिलाई करते हैं। उसके लिए मैंने कई कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली। टेस्ट वगैरह देने जाते होंगे? जी सर। इस तरह से तो कहाँ कहाँ किस तरह से कौन कौन सी कोचिंग ली? सर कई कोचिंग आई हैं जिसमें हम देते हैं डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज ऑफ एग्जाम में हम हैं। प्रीलिम्स में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंगों के संपर्क में आते हैं। मेंस में थोड़ा कम रहता है, हम लोग गाइडेड अपनी तैयारी गाइडेड रखना चाहते हैं, तो 1 या 2 इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इंटरव्यू में अगेन हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव ले सकें। तो तैयारी के समय और स्टेज के अनुसार ही कोचिंग का चयन किया जाता है। तो सक्षम जी, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा अपना? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा। सोशियोलॉजी। तो आगे क्या कुछ योजनाएं हैं? क्या कैडर मिलने की उम्मीद है? क्या मतलब आगे लग रहा है कि भाई आगे कैसे होगा? सर सब टाइम लगेगा, भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और कार्डर वगैरह सर्विस वगैरह जब एक बार डिपार्टमेंट से आएगा तभी उसके बारे में कुछ कह सकते हैं ठीक से। एक आइडिया हो जाता ना भी इस रैंक तक इस तरह का। जी सर, पिछले सालों से देखें तो शायद आईपीएस मिल सकता है। बाकी एक बार फाइनल उनका अप्रूवल आ जाएगा तभी वो चीज़। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आज के जो हमारे आपसे छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कह सकते हैं? और इसमें एक और बात और ध्यान में आई कि इसमें जो हमारा मीडिया है, खासकर जो हम हाथ में फोन लिए घूमते हैं या जो सोशल मीडिया कह सकते हैं, उसका हम पॉजिटिव उसको माने कि नेगेटिव माने, किस तरह से आप देखते हैं? आपने यूज किया होगा, किस तरह से देखते हैं उसे? सर शुरुआत में करना चाहूँगा सोशल मीडिया से ही। तो मैं कोई भी चीज़ लाइफ में पूरा गलत या पूरा सही नहीं होती। सोशल मीडिया के भी 2 पहलू हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं और काफ़ी सारे खराब पहलू भी हैं। तो हमारे लिए जो स्पेशली जो बच्चे प्रोसेस में हैं, इस प्रोसेस में हैं, और भी जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको यही मेरा मैसेज होगा कि सोशल मीडिया का यूज़ आप लोग बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से करें। उसमें आप जो भी नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, आप अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाएं, आप अच्छे लोगों के बारे में पढ़ें, उनकी लाइफ के बारे में देखें, उनके स्ट्रगल्स देखें, उनकी अचीवमेंट्स देखें। तो आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए सोशल मीडिया से, और अच्छे इंस्पिरेशन और अच्छे लोगों से लेनी चाहिए। आपने कहा अच्छे लोग, अब वो नए बच्चे को कैसे पहचान होगी भी ये अच्छा है? कैसे विश्वास करे या उसको कैसे जांचे? सर ये जो सही और गलत का प्रोसेस है, ये तो जीवन भर चलता रहता है। इसी में पेरेंट्स और समाज का रोल एक बड़ा अहम रोल होता है, स्कूल का भी, कि वो एक सही रोल मॉडल समाज को बताएं, बच्चों को बताएं कि आपके रोल मॉडल्स ही होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो IAS IPS, हर क्षेत्र में रोल मॉडल्स हैं, उनको हमें प्लेस देनी चाहिए, उनका वर्णन होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये हमारे सही रोल मॉडल हैं। तो सक्षम जी का रोल मॉडल कौन रहा? सर मेरे लाइफ में काफ़ी रोल मॉडल्स रहे हैं। विवेकानंद जी एक हैं, ई श्रीधरन है, और भी काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और भी लीडर्स रहे हैं नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के। वो सब हमें इंस्पायर करते हैं। मतलब सभी से गुण लेकर के जी सर व्यक्तित्व का विकास या निर्माण किया जा रहा है। तो अंत में कोई संदेश आप देना चाहें अपने जो जूनियर्स के लिए, तो आपकी तरफ से क्या संदेश हो सकता है? सर मेरा संदेश यही रहेगा कि वो लोग सबसे पहले जो इस प्रोसेस में है स्पेसिफिकली, उनके लिए ये है कि अपना मकसद बहुत क्लियर रखें कि आप क्यों इस प्रोसेस में आए हैं, क्यों आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग अपने आप को इस प्रोसेस में आइसोलेट कर लेते हैं, वो समाज से दूर रहते हैं, उन्हें लगता है, उन्हें बताया जाता है कि ऐसे ही पेपर हो सकता है। बट मैं बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे माहौल में रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने परिवार वालों के साथ, अपने अच्छे मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। और एक आखिरी संदेश में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान दें, वो भी काफ़ी ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। तो सक्षम जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ आचार्य उदयराम शास्त्री जी भी आए,
आपने भी समय निकाला, और फूफा जी और मम्मी जी और शायद बुआ जी हैं, जी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई उन्हें एक बार। और ईश्वर से कामना यही कि आप जीवन में उन्नति के शिखर को छुएं और बहुत अच्छा कैडर मिले, और समाज में एक नई मिसाल के रूप में सक्षम जी जाने जाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरी तरफ से एक लास्ट है, जी जी कर्मणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोष्ठ कर्मणे। आप अपना कर्म करें और फल भगवान की इच्छा पर छोड़ दें, क्योंकि कैसा देंगे कैसे नहीं देंगे, ये अंतिम संदेश मेरी तरफ से भी आपको हार्दिक बहुत बहुत बधाई।